ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर डार्क पैटर्न को लेकर सरकार सख्त हो गई है। जल्द ही इसे रोकने के लिए सरकार कानून भी बनाने वाली है। यानी अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया पर कोई गलत दावों के साथ सामान बेच रहा है तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन डार्क पैटर्न है क्या और सरकार ने किस किस तरह के डार्क पैटर्न का पता लगाया है जिसे रोकने के लिए वो नियम बनाने वाली है, ये जानने के लिए बात करते हैं मेरी सहयोगी एकता सूरी से। एकता, ई कॉमर्स में डार्क पैटर्न क्या है और कंपनियां कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर इसका इस्तेमाल कर कंज्यूमर्स को ठगती हैं? पर डार्क पैटर्न्स हम उन हथकंडों को कह सकते हैं जो अक्सर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अपनाता है, एक यूजर को एक तरह से गुमराह करते हुए या फोर्सफुली उससे वो प्रोडक्ट खरीदवाने या सर्विस को खरीदवाने के लिए। यहाँ पर एस्की और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने 10 तरह के डार्क पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं। मसलन सबसे पहला अर्जेंसी, ये कहते हुए कि सिर्फ एक ही टिकट बची है, आप जल्दी से बुक कर लीजिए, या सिर्फ इस प्रोडक्ट के 4-5 पीसेज ही बचे हैं, आप बुक कर लीजिए, आप खरीद लीजिए। उसके बाद दूसरा जैसे आता है बास्केट स्नीकिंग। इसका एक एग्जांपल मैं दूंगी, ये कहते हुए कि जब हम एयरलाइन की कोई टिकट बुक करते हैं तो जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो खुद ब खुद टिक मार्क होती है और फाइनल कॉस्ट में जुड़कर आती है, जबकि हो सकता है कि कंज्यूमर को ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं खरीदनी है। तो ये बास्केट स्नीकिंग का ये मतलब हुआ कि बिना एक कंज्यूमर के अप्रूवल के आपने उसकी कार्ट में एक प्रोडक्ट को डाल दिया है। इसके बाद कंफर्म शेमिंग, जिसका ये मतलब है कि अगर किसी वेबसाइट को आप एग्जिट करना चाहते हैं तो बार बार मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, इतने लोग ऑनलाइन हैं, इतने लोग ये सर्विस देख रहे हैं, इतने लोग इस सब्सक्रिप्शन को देख रहे हैं, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। ये इतनी बार आता है कि एक कंज्यूमर के दिमाग में आएगा कि शायद कुछ ऐसा है जो मुझे अभी इस वेबसाइट पर टिके रहना चाहिए। फिर उसके बाद है फोर्स्ड एक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी वेबसाइट पर गए हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालिए, मेल आईडी, फोन नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, और जब तक आप उस डायलॉग बॉक्स में ये डिटेल्स नहीं डालते आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। उसका है फोर्स्ड एक्शन मतलब। इसके बाद आता है नैगिंग, जिसका ये मतलब हुआ कि बार बार उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदवाने के लिए एक मैसेज आना कि इतने लोग ये खरीद रहे हैं, आपको भी खरीदना चाहिए, इसके ये फायदे हैं, इस सब्सक्रिप्शन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये इतने % डिस्काउंट में मिल रहा है। इतनी बार वो मैसेज आना और आप वेबसाइट पर आगे नहीं मूव ऑन कर पाते जब तक आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद नहीं लेते। और कभी कभार जब लोगों को ज़रूरी काम होता है तो अगर सर्विस की प्राइस छोटी है तो लोग खरीद भी लेते हैं, जबकि ये गलत तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदवाना है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, मतलब आपने किसी सर्विस को सब्सक्राइब किया है लेकिन उसे कैंसिल करने की ऑप्शन नहीं दिख रही, और कभी कभार जब लोग सब्सक्राइब करते भी हैं तो अपने आप ऑटो रिन्यू की जो ऑप्शन है वो टिक मार्क होती है, जबकि यहाँ पर एक कंज्यूमर को ये देना चाहिए कि अगर वो इस सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करना भी चाहता है कि नहीं, लेकिन ये ऑप्शन उसके पास आने की बजाय खुद ब खुद ऑटो रिन्यूअल पे सब्सक्रिप्शन होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरफेस इंटरफेरेंस की। इंटरफेस इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि आपको एक कोई डायलॉग बॉक्स आ रहा है, आप उससे एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, आप सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको कैंसिल की ऑप्शन ही नहीं दिख रही है। यहाँ पर भी कंज्यूमर कभी कभार इसीलिए ही उस सर्विस को कंटिन्यू रखता है क्योंकि कैंसिल करने की ऑप्शन नहीं दिखती। बहुत से कंज्यूमर्स आगे बढ़ना चाहते हैं और ये सोचते हुए कि कैंसिल नहीं है, आप कभी कभार फंस जाते हो इस ट्रैप में। अब एस्की का कहना है कि ये जो डार्क पैटर्न्स हैं उन्होंने कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के साथ आइडेंटिफाई किए हैं और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री 2 महीने के अंदर अंदर एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, गाइडलाइंस लेकर आएगी। अगर उन गाइडलाइंस को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने नहीं माना तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगे जिसके तहत 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है।